भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं में से एक है। भारतीय सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्ध संस्कृति है। भारत अनगिनत महान संतों और विद्वानों की भूमि है। उन्होंने कई महान अवधारणाएं और सिद्धांत दिए जिनके बिना विज्ञान में यह आधुनिक क्रांति संभव नहीं थी। प्राचीन भारतीयों को चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, गणित, अर्थशास्त्र और कई अन्य विषयों के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट ज्ञान था। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में दुखद बात यह है कि उन्हें अपने कार्यों, तकनीकों, सिद्धांतों और नवाचारों के लिए कभी भी श्रेय नहीं मिला। कई कार्य अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण खोजें जो दुनिया को आधुनिक विज्ञान की ओर ले जाते हैं। नंबर 1, शून्य और दशमलव प्रणाली। शून्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय अवधारणा थी जिसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने विकसित किया था। आधुनिक दशमलव प्रणाली की उत्पत्ति आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय में पाई जा सकती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट शून्य के लिए एक प्रतीक बनाने वाले पहले व्यक्ति थे और यह उनके प्रयासों के माध्यम से था कि अंक शून्य का उपयोग करके जोड़ और घटाव जैसे गणितीय संचालन शुरू हुए। शून्य की अवधारणा और स्थान मूल्य प्रणाली में इसके एकीकरण ने भी केवल 10 प्रतीकों का उपयोग करके संख्याएं लिखने में सक्षम बनाया, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। भारत ने सभी संख्याओं को 10 प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की भी सरल विधि दी, जिसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रतीक को स्थिति के मूल्य के साथ साथ निरपेक्ष मूल्य भी प्राप्त होता है। दशमलव अंकन की सादगी के कारण, जिसने गणना की सुविधा प्रदान की, इस प्रणाली ने व्यवहारिक आविष्कारों में अंकगणित के उपयोग को बहुत तेज और आसान बना दिया। नंबर 2, बाइनरी नंबर। हम सभी बाइनरी नंबरों के महत्व को जानते हैं जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में बाइनरी नंबर बेसिक भाषा में लिखे जाते हैं। बाइनरी मूल रूप से दो संख्याओं 1 और 0 के एक सेट को संदर्भित करता है, जिसके संयोजन को बिट्स और बाइट्स कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का वर्णन सबसे पहले वैदिक विद्वान पिंगला ने अपनी पुस्तक छंदहस्त्र में किया था, जो कि छंद पर सबसे पहले ज्ञात संस्कृत ग्रंथ है। पिंगला ने सबसे पहले आधुनिक बाइनरी सिस्टम के समान एक अवधारणा का वर्णन किया। पिंगला ने विभिन्न अन्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 संयोजन दिए। पिंगला द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयोजन लघु और गुरु थे, बाइनरी सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 0 और 1 के समान। भारतीयों ने 500 ईसा पूर्व में 1 से 9 तक की प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग प्रतीकों की एक प्रणाली भी तैयार की थी। इस अंकन प्रणाली को अरबों ने अपनाया, जिन्होंने इसे हिंद अंक कहा। सदियों बाद इस अंकन प्रणाली को पश्चिमी दुनिया द्वारा अपनाया गया था, जो उन्हें अरबी अंक कहते थे क्योंकि यह अरब व्यापारियों के माध्यम से उन तक पहुंचा था। नंबर 3, जिंक का आसवन। भारत आसवन प्रक्रिया द्वारा जस्ता को गलाने वाला पहला देश था, जो प्राचीन रसायन विद्या के लंबे अनुभव से प्राप्त एक उन्नत तकनीक है। प्राचीन पर्सिया वासियों ने भी एक खुली भट्टी में जिंक ऑक्साइड को गलाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। राजस्थान की तिरी घाटी में जवार दुनिया का पहला ज्ञात प्राचीन जस्ता गलाने वाला स्थल है। जस्ता उत्पादन की आसवन तकनीक 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है और विज्ञान की दुनिया में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। प्राचीन भारत के गणितज्ञ अक्सर सटीक खगोलीय भविष्यवाणियां करने के लिए अपने गणितीय ज्ञान का उपयोग करते थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आर्यभट्ट थे, जिनकी पुस्तक आर्यभट्टीय उस समय खगोलीय ज्ञान के शिखर का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा है कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण, दिन की अवधि के साथ साथ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बारे में भी भविष्यवाणियां की। नंबर 5, प्राचीन दंत चिकित्सा। यह चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो दांतों के विस्तृत अध्ययन से संबंधित है। इसमें अध्ययन, रोग का निदान, रोग से बचाव और उपचार शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि दंत चिकित्सक 7000 ईसा पूर्व से पहले से अभ्यास कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन स्थल से प्राप्त अवशेष बताते हैं कि दांतों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां काफी सफल और विश्वसनीय थीं। नंबर 6, आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्रणाली है जिसका आविष्कार और विकास भारत में हुआ था। आयुर्वेद में हर्बल दवाएं, खनिज और धातु शामिल हैं। आयुर्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद का पता 6000 ईसा पूर्व के आसपास लगाया गया है।
चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के बारे में संस्कृत में लिखी गई प्राचीन पांडुलिपियों का वर्णन है। हिप्पोक्रेट्स के जन्म से बहुत पहले चरक ने आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान पर एक आधारभूत पाठ चरक संहिता लिखा था। भारतीय चिकित्सा के पिता के रूप में संदर्भित चरक अपनी पुस्तक में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले पहले चिकित्सक थे। निवारक दवा पर चरक का प्राचीन मैनुअल इस विषय पर 2 सहस्राब्दियों तक एक मानक बना रहा और अरबी तथा लैटिन सहित कई विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। नंबर 7। मोतियाबिंद सर्जरी। कहा जाता है कि पहली मोतियाबिंद सर्जरी प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में विभिन्न प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। आंखों से मोतियाबिंद को दूर करने के लिए उन्होंने लेंस को ढीला करने और मोतियाबिंद को दृष्टि के क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए एक घुमावदार सुई, जबामुखी सलाका का उपयोग किया। इसके बाद आंख पर कुछ दिनों के लिए पट्टी बांधी जाती, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक न हो जाए। सुश्रुत के सर्जिकल कार्यों का बाद में अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और अरबों के माध्यम से उनके कार्यों को पश्चिम में पेश किया गया। नंबर 8। योग। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास या अनुशासन है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। इसका वर्णन प्राचीन पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या संबद्ध होना। योग हमारे मन और शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब यह दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रचलित हो चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि योग सतयुग की अवधि के दौरान विकसित हुआ था, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस अवधि को शाश्वत सत्य के साधकों से भरे अनंत शांति और प्रचुर आशीर्वाद के समय के रूप में जाना जाता है। नंबर 9। प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। सुश्रुत भारत में शल्य चिकित्सा के जनक थे। उन्होंने कई तरह की सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी भी उनमें से एक थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता को प्राचीन शल्य चिकित्सा पर सबसे व्यापक पाठ्यपुस्तकों में से एक माना जाता है। इसके अध्याय में प्लास्टिक सर्जरी की जटिल तकनीकों के साथ साथ विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारी और इलाज का उल्लेख है। प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत संहिता का सबसे प्रसिद्ध योगदान नाक का पुनर्निर्माण है, जिसे राइनोप्लास्टी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने अंगों के पुनर्निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया, जिनका उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान किया जा सकता है। नंबर 10। जल विज्ञान और जल प्रबंधन। प्राचीन भारत को जल विज्ञान और जल प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। भारत में इसे वैदिक काल के माध्यम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम तकनीकें थीं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल एक अच्छी तरह से विकसित जल विज्ञान जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य को पहली जलविद्युत सभ्यता के रूप में श्रेय दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य के दौरान बांधों और जल भेदी प्रणाली के विकास आदि का बहुत निर्माण कार्य हुआ था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।